अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इमेजिंग ट्यूटोरियल एंड रेडियोलॉजी इनसाइट्स। आज हम बात करने वाले हैं रीनल एंजियोग्राफी के बारे में। तो इसका पूरा प्रोटोकॉल समझते हैं, जानते हैं कि कैसे परफॉर्म करेंगे और उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। और अगर मेसेंटेरिक एंजियो होगी तो उसमें भी सेम ही ऐसा प्रोसेस होगा। तो चलें शुरू करते हैं। एनजीओ के लिए जी आपने सबसे पहले जो है पेशेंट की बुकिंग करनी है। आपके पास जो भी डेटा आ रहा है आपने उसके मुताबिक उसकी बुकिंग करनी है और उसके बाद आपने प्लान केयू भी पहले करना है और फिर बाद आपने एनजीओ पे आना है। तो पहले प्लान केयू भी करते हैं, उसके बाद आप उसकी सारी कहानी समझाते हैं। अच्छा जी, आपने एंट्री की सबसे पहले, उसके बाद आपने जो अपना प्रोटोकॉल है उसको उठाना है। केयू का प्लान केयू भी परफॉर्म करते हैं। उसके बाद असल में हम कर रहे हैं रीनल एंजियो ट्रांसप्लांट के लिए। तो जब आप ट्रांसप्लांट के लिए करते हैं तो आपने उसमें प्लेन आर्टीरियल वीनस डिले सारे स्कैन जो हैं वो आपने लेने होते हैं। तो सबसे हम प्लेन स्कैन करते हैं इसका केयूबी का, उसके बाद जो है फिर आगे बाकी डिटेल इसकी लेके आते हैं। तो ये स्कैनो लेना है आपने। अपना स्कैनो लेने का तरीक़ाकार सेम एज़ आपने जितना एरिया सेलेक्ट करना है। डबल स्कैनो लेना है तो 2 लेंगे, अगर सिंगल लेना है तो सिंगल लेंगे। एक लंबा सांस खींच के सांस रोकें, सांस बंद कर लें। सांस ले लें, सांस लेते रहें। ठीक है जी, आपके पास ये स्कैनो आ गया। उसके बाद प्लेन स्कैन नॉर्मल केयू भी परफॉर्म करना है आपने। अच्छा जी, तो केयू के लिए आपने जो है वो टोटल एरिया अपना सिलेक्ट कर दिया और इसको थोड़ा सा हम साइडों से क्लोज़ कर देते हैं ताकि हमें जो एक्स्ट्रा एरिया वो हमारे पास ना आए। और इसको जो है हम चला देते हैं, ये प्लेन केयू हो जाएगा। ठीक है जी, सिंपल। ये जैसे आप प्लेन केयू परफॉर्म करते हैं वही है। ये परफॉर्म करने के बाद आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि एनजीओ आपने कैसे करनी है। इंजेक्टर के ऊपर आप क्या करना है कि जी इसका वेट के हिसाब से का कंट्रोल सेट करना है। इनका वेट है 60, तो 60 का जो है वो 100 तकरीबन ऑलमोस्ट हम पूरा ही देंगे क्योंकि एंजियोग्राफी हम इस पर कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका जो वेट के बाद जो उसकी टाइमिंग है, फ्लो रेट, वो हमने 5 रखनी है, 5.5। कोशिश करनी है एंजियोग्राफी के अंदर जितनी ज़्यादा हम टाइमिंग रख सकते हैं, प्रेशर रख सकते हैं, वो हमने रखना है। ये भी उसके प्रेशर है पर केजी के हिसाब से। ठीक है, और उसके बाद जो इसका ये जनाब हमने इसका ये भी सेट कर लिया स्लाइन। और ठीक है जी, ये आपका सारा जो है यहाँ से रेडी है, प्रेस ओके है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ से बाकी जो प्लानिंग है वो करनी है। तो प्लानिंग करने के लिए आपके पास यहाँ पे आपका प्रोटोकॉल होगा। जैसे मेरे पास जो है वो ये प्रोटोकॉल बना हुआ है, इसके अंदर मैंने जाना है और जो इसका प्लेन स्कैन है सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ से जो है वो एग्जिट करूँगा, डिलीट करूँगा। उसके बाद दूसरा जो है एस एन वी जो है हमने लगाना है आयोटा के ऊपर। ठीक है जी, आयोटा आपके पास यहाँ पे जैसे ये आयोटा आ रही है तो इसके ऊपर आपने इसके 2 स्लाइसेस लगा देने हैं। और जो इसका आर्टीरियल फेज़ होगा, जो एंजियोग्राफिक फेज़ होगा, वो आपने पूरा ऊपर से यहाँ से जनाब हमने लीवर समेत इंक्लूड करते हुए नीचे आना है और नीचे इसका जो है वो इलियक क्रस्ट तक बेसिकली हमने लेना है इसका, यहाँ तक। ठीक है जी, और इसी तरह जो इसका दूसरा फेज़ है वीनस फेज़, ये फुल हम लेंगे। जैसे आर्टीरियल अपना केयू प्लेन में हमने करना होता है पूरा ऊपर से लेकर लीवर को इंक्लूड करते हुए पेल्विस तक, और इसी तरह इसका डिले फेज़ ये भी पूरा ऊपर से नीचे तक लेकर जी। उसके बाद जो दूसरी सबसे मेन बात है वो हमने इसमें जो वेट टाइम है इसको 0 कर देना है, क्योंकि जो ही हमारे पास वो ROI पिक करेगा तो ये फ़ौरन स्कैन को शुरू कर देगा। ठीक है, वीनस इसका नॉर्मल हमने उस पर ऐड कर दिया कि जितना स्कैन टाइम इसका होगा, जैसे मिसाल के तौर पे इसका 10 सेकंड स्कैन टाइम है, तो 10 सेकंड में ये 10 सेकंड 40 इसमें ऐड करें तो ये कितना हो जाएगा 50। तो 50 इसमें हम इसको 45 के बल्कि 50 कर देते हैं, 45 इसको टोटल 60 पे हमने उठाना है, तो ये 45 हम इसको वेट करवा देते हैं। 55 पे अब ये स्कैन होगा हमारा। ठीक है, और डिले हमारा 8 मिनट पे आ रहा है, 8 मिनट पे हम इसका डिले लेंगे। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें हमारी रेडी हो गई हैं। इसको हमने एक बार क्रॉस चेक कर लेना है और इसको कंफर्म कर देना है यहाँ से। जब हम इसको कंफर्म करेंगे तो हमारे पास उसका ये इंटरफेस आपके पास जो है वो मशीन रेडी होगी। हमने सांस रखवा के इसका ROI लगाना है। सांस रोकें, ज़रा सांस बंद करें, सांस ले लें, सांस लेते रहें। ठीक है, ये हमारे पास अब इसका इमेज आ गया। इस इमेज के ऊपर हमें ये आयोटा नज़र आ रहा है, तो आयोटा के ऊपर हमने इसको
ROI सेट करना है, तो ये हमें ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है। तो इसका ROI जो है वो हमने एयोटा के ऊपर सेट करना है और इसको थोड़ा सा छोटा कर देना है ताकि इसके अंदर जी इसके अंदर जो है आपने इसको जो ROI सेट करना है और इसको कैलकुलेट करना है। ये हमारा 41 आ गया। बड़ा भी कर सकते हैं, वैसे काफ़ी है, ये ले ठीक है। ये कैलकुलेट करें आप, इसके 42 आ गया। अब इसको हमने जो डेंसिटी पिक करने के लिए ऑर्डर करना है वो 150 है, ठीक है। तो 150 जब इसके पास पहुंचेगा तो ये अपना स्कैन उठा लेगा। इसको सिंपल कंफर्म कर देना है, ओके। अब ये रेडी होगा जी। ये जनाब मशीन जो आपकी रेडी है, आपका इंजेक्टर रेडी है, आपने आप इसको कंट्रास्ट देना है। मैं आपको कंट्रास्ट देने लगा हूँ, थोड़ा सा गर्मी महसूस होगी, आपने परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, ठीक है। लंबे लंबे सांस लेते रहना, लंबे लंबे सांस लेते रहें, ठीक है। ये कंट्रास्ट जा रहा है। अब इसके अंदर ये जो ही पिक करेगा इसको फ़ौरन उठा लेगा ये, ठीक है। हमने इसको ज़ीरो किया हुआ ऑलरेडी, तो ये फ़ौरन उसको सांस रोकें, ज़रा सांस बंद करें, सांस बंद। ये इसका आर्टीरियल इसका सांस लेते रहें, सांस ले लें। अब ये 40 सेकंड जो है वो वेट करेगा, हाँ। उसके बाद इसका वीनस फेज आएगा, ठीक है। हाँ हाँ, दोबारा सांस रोकें, सांस बंद कर लें, सांस रोक लें। अच्छा, ये जनाब इसका वीनस फेज है जो ऊपर से नीचे ये सारा आ जाएगा। सांस ले लें, सांस लेते रहें, सांस ले लें। और इसके बाद आपने ये 7 मिनट पे इसका डिले करना है, मतलब ये ऑलमोस्ट 10 मिनट हो जाएगा, ठीक है। 10 मिनट पे इसका डिले लेंगे। अगर उसमें चीज़ें आती हैं डिटेल में, ठीक है, वरना फिर उसको हम थोड़ा सा और इंतज़ार कर लेंगे। तो ये जनाब वेट करते हैं थोड़ा। अच्छा, इसमें जो आपने मेन चीज़ है वो सारी टाइमिंग के ऊपर डिपेंड करती है कि आप इसमें जो वेट टाइम है वो कितना डाल रहे हैं, ठीक है। सांस रोकें, ज़रा सांस बंद करें, सांस बंद। सांस ले लें, सांस लेते रहें, सांस ले लें। ये जनाब कंप्लीट हो। अच्छा, कंप्लीट होने के बाद जब आप इसकी 3D बनाएंगे तो कुछ यूँ आपको नज़र आएगी। इसके आप मुख्तलिफ़ व्यूज़ ले सकते हैं, मुख्तलिफ़ बैकग्राउंड के साथ आप इसको जिस तरह आपको चाहिए। फिल्म के ऊपर अगर आपने देना है तो इसका बैकग्राउंड अगर आप थोड़ा क्लियर लिखेंगे, वाइट रखेंगे तो अच्छा प्रिंट आएगा। और 3D का ऑप्शन आपको अलग से मौजूद है, आप 3D बनाने का तरीका देख सकते हैं। मैनुअली अगर आप बनाते हैं या विट्रिया के थ्रू बनाते हैं, ये मैनुअल बनाएगी 3D, आप इस पर डिटेल देख सकते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।